नमस्कार दोस्तों, रोजगार साथी पर आपका स्वागत है। उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग या डिप्लोमा इन यानी जीएनएम का डिप्लोमा कर चुके हैं। उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। यहाँ से आप देख पाएंगे कि आपके लिए नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आ चुकी है। तो डिटेल से चर्चा करेंगे, इसका सिलेबस क्या है, इसकी शैक्षिक योग्यता क्या है, इसकी फॉर्म फीस क्या है और इसमें किस तरीके से तैयारी आपको करनी है। तो डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं इसकी सैलरी। तो दोस्तों आप यहाँ से देख पाएंगे इसकी सैलरी 44,900 से 1,42,400 तक है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और ये नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। तो अगर शैक्षिक योग्यता की बात की जाए तो यहाँ से आप देख पाएंगे शैक्षिक योग्यता में फर्स्ट में आप देख पाएंगे आप बीएससी ऑनर्स नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल। उसके बाद और में लिखा है आपने बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट नर्सिंग काउंसिल। और जो भी आपकी डिग्री है वो रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ विद स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो इस तरीके से ये वैकेंसी है और इसकी शैक्षिक योग्यता दूसरी और है अथवा में आप अगर आपने डिप्लोमा किया है, कौन सा डिप्लोमा, तो आप यहाँ से देख पाएंगे फर्स्ट में दिया है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑब्लिंग करके लिखा है बोर्ड और काउंसिल। यानी आपने डिप्लोमा किया है किसका, जीएनएम का डिप्लोमा आपने किया, तो आपको उसके साथ क्या क्या चाहिए। तो यहाँ से आप देख पाएंगे रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल। उसके साथ आपको 2 इयर्स एक्सपीरियंस, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल रजिस्टर्ड विद कंपेटेंट डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अथॉरिटी। यानी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अथॉरिटी से रजिस्टर्ड होना चाहिए, 50 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए और मिनिमम 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस तरीके से अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपके लिए ये कंडीशन है। अगर आपने डिग्री किया है तो उसमें एक्सपीरियंस नहीं दिया गया है। आप डिग्री किए तो आप डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। इस तरीके से अगर एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ से आप देख पाएंगे 18 से 40 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो डेट एज की आप जो कैलकुलेट की जाएगी, किस डेट से कैलकुलेट की जाएगी आपकी एज, तो 1 जनवरी 2023 से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। इसमें आप मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष के होने चाहिए। अगर आप SC ST OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ छूट भी दी जाएगी। इसके लिए आपको SC ST OBC सर्टिफिकेट बनवाना होगा, तो आपको यहाँ से आपको छूट मिलेगी। उत्तर प्रदेश की जो भी पॉलिसी होगी उसी के हिसाब से आपको छूट मिलेगी। अब यहाँ से नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ से आप देख पाएंगे 600 पोस्ट हैं। यहाँ जनरल की बात की जाए तो 240 हैं और EWS की 60 पोस्ट हैं और OBC की 162 और SC की 126 और ST की 12 पोस्ट हैं। तो इस तरीके से यहाँ देख पाएंगे दोस्तों, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। अब यहाँ से आप देख पाएंगे कि जो एप्लीकेशन फ़ीस है काफ़ी ज़्यादा फीस है। आप देख पाएंगे यहाँ से आपको फीस, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको फीस देनी होगी टोटल मिला के 2,360 रुपये। कितने, 2,360 रुपये देने होंगे। यहाँ से आप स्पष्ट देख पाएंगे। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको देने होंगे 2,360 रुपये। अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपको देने होंगे 1,416 रुपये। यानी आपको एक बार फिर से फीस बता देता हूँ। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको फीस कितनी देनी होगी, 2,360 रुपये। अगर आप OBC और EWS से हैं तो आपको कितनी देनी पड़ेगी, 2,360 रुपये।
अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको देने पड़ेंगे 1416 रुपये। इस तरीके से आपके जो फॉर्म है कब से स्टार्ट हो रहे हैं, आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 19 मई 2023 से, यानी 19 मई 2023 से फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं और 8 जून 2023 तक आपके फॉर्म चलेंगे। यानी आपको यहाँ से लास्ट डेट आपकी 8 जून 2023 है। इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ आप देख पाएंगे लिखा है एज रिलैक्सेशन, तो आपको वही सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा जो भी आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो वहाँ से आपको छूट मिलेगी। अब यहाँ से सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस पे अगर आप देखेंगे सिलेबस में, तो यहाँ आपका जो 3 घंटे का पेपर होगा, यानी 180 मिनट का पेपर होगा, उसमें 200 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो टोटल मिला के 600 नंबर का पेपर होगा। कितने नंबर का पेपर होगा? 600 नंबर का पेपर होगा। और सबसे अच्छी बात आपके लिए ये है कि जो पेपर का मीडियम है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम रहेगा। यहाँ से आप देख पाएंगे 170 क्वेश्चन आएंगे आपके नर्सिंग सब्जेक्ट से और 30 क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स से। और उसके बाद यहाँ से आप देख पाएंगे यहाँ निगेटिव मार्किंग काफ़ी अच्छी है, क्योंकि निगेटिव 1/3 है। अगर आप 3 प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1 प्रश्न सही काट लिया जाएगा। यानी काफ़ी अच्छी निगेटिव मार्किंग है इसमें। अगर आप 3 क्वेश्चन करेंगे तो आपका 1 क्वेश्चन काट लिया जाएगा। उसके बाद अब यहाँ से आप देख पाएंगे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिया है। अगर आप ये एग्ज़ाम देते हैं तो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाएंगे तभी आप इसमें क्वालिफाइड हो पाएंगे। तो अगर आप जनरल, EWS और OBC कैटेगरी से हैं तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए। अगर आप SC/ST से हैं तो आपको 35 यानी 35% मार्क्स चाहिए। तो दोस्तों ये आपका पाठ्यक्रम है। ये आप पाठ्यक्रम में आप सिलेबस भी जान लीजिए। तो यहाँ से आप देख पाएंगे जनरल इंग्लिश 10 नंबर का आएगा। उसके बाद जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, नहीं 10 नंबर नहीं, 10 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से आप देख पाएंगे 10 क्वेश्चन हैं। नंबर यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का तो 30 का हो गया। जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन आएंगे और कितने 30 मार्क्स से आएंगे। और यहाँ से आप देख पाएंगे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इसके भी 10 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन होंगे, वो 30 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से जो आगे आपका जो भी सिलेबस है वो BSc नर्सिंग वाला सिलेबस है, वो आपको अच्छी तरीके से भली भांति आपको पता ही है, क्योंकि आपने जो भी पढ़ाई की है वो इसी सब्जेक्ट की है। तो वो सारे टॉपिक आपके BSc नर्सिंग से हैं। अब यहाँ से आप देख पाएंगे कि जो टोटल क्वेश्चंस की बात की जाए तो टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 200 हैं। टोटल मार्क्स की बात की जाए तो यहाँ से 600 मार्क्स हैं। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और रीजनिंग और मैथमेटिक्स की अच्छे से तैयारी की जाएगी। आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपको एक बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी इन सब्जेक्ट की। अगर अभी भी कोई आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।